एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ अपने बोर्ड के साथ आप लोगों को कुछ डिस्कशन आप लोगों के साथ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सीटेट, ठीक है। सीटेट का जो भी चीज़ें आपको इस पेपर में अवॉइड करनी है और जो चीज़ें करनी है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीटेट क्या है, तो सीटेट बराबर सिलेबस प्लस क्या है, PYQ। पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, देन आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो लगाना था, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आप लोगों को। जैसे आप कौन सी लैंग्वेज अटैम्प्ट करनी है और जैसे आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी है, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, इन सबसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और आपको समझ में भी आता है कि आपने कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये तो था सिलेबस एंड PYQ की बात। जैसे आपने सीटेट अगर आपको पढ़ना है, आपको क्लियर करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीटेट के पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या अवॉइड करना है, फर्स्ट क्या है, लैंग्वेज अटेम्प्ट। लैंग्वेज अटेम्प्ट में आपको खास कर ध्यान रखना है, ठीक है। लैंग्वेज अटेम्प्ट में खासकर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने लैंग्वेज 1 भर दी है इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 आपने भर दी है हिंदी। तो आपको जैसे पेपर आ रहा है, आपके पास ऑफलाइन पेपर आया और लैंग्वेज 1 में हिंदी दिया है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश दिया है, तब आप क्या करोगे, वहाँ पे गलती कर जाओगे, है ना। तो आपको लैंग्वेज अटेम्प्ट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज 1 में कौन सी लैंग्वेज भरी है एंड लैंग्वेज 2 में आपने कौन सी लैंग्वेज फिल करी है। अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी भरी है तो आप पहले हिंदी सॉल्व करोगे, ठीक है। लैंग्वेज 1 सॉल्व करोगे और इन सब से मतलब जैसे आपको कंफ्यूजन होता है तभी PYQ करवाया जाता है, ठीक है। PYQ अगर आपने किया है तो आपको इस प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं वो लैंग्वेज वाली दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि PYQ लगाने से आपको पता चल जाएगा कि लैंग्वेज 1 कौन सी है एंड लैंग्वेज 2 कौन से सेक्शन में आई है। तो इस तरह से आप क्या प्रैक्टिस में लाते रहोगे कि हाँ ये लैंग्वेज 1 का सेक्शन है एंड ये लैंग्वेज 2 का सेक्शन है। फिर भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया है तो आपको एक खास ध्यान रखना है कि लैंग्वेज 1 में आपने कौन सी लैंग्वेज भरी थी एंड लैंग्वेज 2 में आपने कौन सी लैंग्वेज फिल करी थी, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो मैं बता देती हूँ। सेकेंड, जो भी पेडागॉजी को हल्के में ले रहे हैं खासकर उनके लिए है, क्योंकि अगर आपको पेडागॉजी अच्छे से आती है तो 90 मार्क्स आपके क्या होंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। क्योंकि सीटेट के पेपर में ओनली पेडागॉजी का ही रोल है। जो फैक्चुअल के पीछे भागते हैं ना कि फैक्ट पढ़ ले, तो फैक्ट जरूरत पड़ती है बट वो यूपीटेट वगैरह के एग्जाम में पड़ती है, बट सीटेट में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पेडागॉजी है। तो इसलिए पेडागॉजी को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लें, ठीक है। पेडागॉजी का पोर्शन अच्छे से करें। और पेडागॉजी क्या है, बस चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड समझ लो। बच्चे के फेवर में जितनी चीजें हैं बच्चे को सेंटर में रख लो और बच्चे का बस वेलफेयर देखो, यही है पेडागॉजी, ठीक है। और थर्ड चीज क्या है जो हमें अवॉइड करनी है, दिस, आपको ग्रामर अवॉइड करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रामर ही पढ़ने बैठ जाते हैं कि हाँ हमें ग्रामर पढ़नी है, हिंदी है तो हिंदी ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, अगर किसी ने संस्कृत लिया तो संस्कृत ग्रामर पढ़ने लग जाएगा। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि ग्रामर ऐसा नहीं, ग्रामर आती नहीं है, ग्रामर आती है, लेकिन पैसेज में भी करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपको ग्रामर के देखने को मिलेंगे। बाकी हाँ यूपीटेट में ग्रामर का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ग्रामर का सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो इतना मतलब ज़्यादा टाइम मत दो ग्रामर में कि ग्रामर के पीछे ही पड़ जाओ। ज़्यादा फोकस आपको लैंग्वेज पे करना है, ज़्यादा फोकस आपको करना है पेडागॉजी सेक्शन में, ठीक है। तो इस टाइम आप ग्रामर को अवॉइड करो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फोर्थ जो है वो ये है, फोर्थ है ये कि डोंट अवॉइड एनी सेक्शन इन एग्जाम। हमें एग्जाम में कोई भी सेक्शन अवॉइड नहीं करना है, चाहे वो CDP हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, EVS हो,
या मैथ्स हो। क्योंकि देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आपको अप्रॉक्स लग रहा है कि अप्रॉक्स इसका आंसर ये होगा, फिर भी आप उसको टिक के करके आओगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, ठीक है। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको कोई भी सेक्शन अवॉइड नहीं करना है, आप पूरे पूरे अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, और यही मैं बोलने वाली थी, कोई भी सेक्शन आप अवॉइड नहीं करोगे, कोई भी सेक्शन आप नहीं छोड़ोगे, आंसर टिक करके आओगे। अगर आपको अनुमान में भी लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, तब भी आपको उसका टिक करना है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।